क्लास 12 में बेटा टेंजेंट नॉर्मल के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो टेंजेंट नॉर्मल का। टेंजेंट नॉर्मल में जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है उन्होंने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व दे रखा है y = sin x है, y = cos x इन 0 और पाई के बीच में। आई में कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, इस बात को बताना। अब क्वेश्चन जो दे रखा है बेटा इसका सोल्यूशन देखो। पहले तो कर्व दिया बेटा y = sin x, ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी। फिर आपको पास दे रखा बेटा y = cos x, ये क्वेश्चन सेकंड होगी। ये दो कर्व दे रखे, पहले तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, क्योंकि जब तक आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालने के, जब तक इनके बीच का एंगल प्राप्त नहीं होगा। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों से y बराबर रख दिए तो आपके पास होगा बेटा sin x = cos x। इससे y का मान उठाया इसमें रख दिया तो आपके पास होगा sin x / cos x = 1। तो ये आपके पास है tan x = tan π/4। तो x का जो मान है वो π/4 है। तो x की वैल्यू π/4 है, यानी कि योग x के स्थान पर x की वैल्यू π/4 है, ये मान इसमें रखो तो पॉइंट आ जाएगा हमें। तो पॉइंट हमें x और y का चाहिए, x से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का स्लोप क्या है, फ्रॉम फर्स्ट dy/dx, जिसे मैंने स्लोप m1 का नाम दे दिया। ये आपके पास है sin x का डिफरेंशियल cos x होगा। ठीक, फिर आपके पास फ्रॉम टू m2 इसका डिफरेंशियल है dy/dx निकालना बेटा। ये आपके पास होगा माइनस के sin x। ठीक, ये कंडीशन होगी बेटा। अब एट थीटा = x = π/4 पे हमने m1 का मान निकाल लिया। m1 का मान बैठा है cos π/4 यानी कि 1/√2। फिर m2 का मान निकालना माइनस के sin π/4, ये sin π/4 का मान माइनस के 1/√2। ठीक, ये बेटा दो कर्व दे रखे थे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, x = π/4, दोनों का डिफरेंस कर दिया, दोनों स्लोप आ गए। ये दोनों स्लोप ना तो इक्वल हैं, इक्वल होते हैं तो पैरेलल होते हैं बेटा। और इनकी प्रोडक्ट माइनस होती तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पर कर रहे। ये दोनों नहीं है तो इनके बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन कर्व फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कर्व के बीच का जो एंगल है तो मैंने क्या मानना बेटा, थीटा मान लिया। अब tan थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 प्लस के m1 m2। इसका बेटा मैंने मोड ले लिया। ठीक, इसकी वैल्यू पुट करी, m1 का मान 1/√2, ये माइनस माइनस प्लस 1/√2, ये आपके पास होगा 1 प्लस 1/√2 और ये होगा माइनस के 1/√2। ठीक, इसी का रसम करिए बेटा हमने, तो आपके पास ये आया tan थीटा = मोड के अंदर ये आपके पास आया 2/√2, ये 1 - 1/2 होगा, मोड आएगा बेटा। ये 2/√2 और इसी का रसम करोगे 1/2 होगा, ये मोड होगा। तो tan थीटा का जो मान आया तो आपके पास 2 × 2/√2, √2 से 2 कैंसिल, √2 आ गया तो आपके पास आया 2√2। तो ये मोड के अंदर है बेटा। तो tan थीटा का जो मान आया, ठीक, ये आया तो थीटा बराबर जो बैठा था बेटा वो tan इनवर्स 2√2 आया। परंतु इन्हें जो एंगल दे रखा वो आपके पास 0 पाई के बीच है, 0 पाई के बीच, यानी कि एक्यूट एंगल भी है और ऑब्टूज एंगल भी है। जब दो कर्व आपस में एक दूसरे कट करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, जब दो कर्व आपस में एक दूसरे कट करते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उन दोनों पॉइंटों पर टेंजेंट निकलेगी। और जब ये दो टेंजेंट आप परपेंडिकुलर नहीं है आपस में तो एक साइड का एंगल एक्यूट होगा और दूसरी साइड का एंगल बेटा ऑब्टूज होगा। जब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो एक्यूट यानी कि पॉजिटिव एंगल आएगा और ऑब्टूज यानी कि नेगेटिव एंगल आएगा। तो इन्होंने थीटा का मान प्लस माइनस लगाया है। प्लस माइनस इसलिए लगा कि उन्हें दोनों एंगल कह रहा, वो दोनों एंगल कह रहा, ऑब्टूज भी और एक्यूट भी। इसलिए इसका जो आंसर है बेटा, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। एक प्लस माइनस, और प्लस लगाता तो ऑब्टूज एंगल एक्यूट एंगल हो जाता है, और माइनस लगाता तो बेटा ऑब्टूज आएगा। ये प्लस माइनस मांग रहा है, इसलिए ऑब्टूज और एक्यूट दोनों एंगल आ।
इन्हें कहा बेटा इस क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये कर्व जो दे रखा बेटा यो x का मान t की टर्म में दे रखा, y का मान t की टर्म में दे रखा। अगर आपसे ये कर्व की इक्वेशन पूछ लगा कि ये कर्व की कार्टेशियन में है कहीं में बेटा, तो यह इक्वेशन पैरामीट्रिक में है। x का मान t में हो, y का मान t में हो, या x का मान थीटा में हो, y का मान थीटा में हो, तो वह इक्वेशन पैरामीट्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है उसे कहते हैं पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक कर्व, पैरामीट्रिक कर्व उसे कहते हैं जो x का मान भी t में हो, y का मान भी t में हो, या x का मान थीटा में हो, y का मान भी थीटा में हो, यानी कि x और y के अलावा अदर वेरिएबल पे x y की वैल्यू डिपेंड करती है, तो उसे हम पैरामीट्रिक कर्व कहते हैं। तो ये पैरामीट्रिक कर्व का और इसमें कहा इस टेंजेंट का स्लोप, यानी कि टेंजेंट dy/dx हो गया, पहले उसका dy/dx निकाल लो। स्लोप चाहिए तो हमें इसका dy/dx निकालना पड़ेगा, और dy/dx का मतलब पहले dx/dt निकाल लो, फिर dy/dt निकाल लो, एक को दूसरे से भाग दे दो, dy/dt को dx/dt से भाग दोगे तो dy/dx होगा और उसका स्लोप कहलाएगा। देखो बेटा अब इसका सोल्यूशन में x का जो कर्व है तो x का मान a sin t और y का जो मान दे रखा बेटा a cos t प्लस log tan t/2 ये दे रखा बेटा। पहले मैंने dx/dt निकालना, dx/dt का बैठा बेटा a cos t, फिर मैंने dy/dt निकाला। dy/dt का मतलब है a cos t फंक्शन माइनस के sin t प्लस 1/, ये आपके पास log का वो 1/tan t/2, tan का जो sec स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। ये आपके पास कंडीशन हो गया बेटा। तो आपके पास a माइनस के sin t प्लस 1/sin t/2 अपॉन cos t/2, ये कंडीशन होगी, इंटू 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। इससे ये पावर कैंसिल होगी, तो आपके पास होगा बेटा a माइनस sin t प्लस 1/sin t। sin t का जो फार्मूला होगा बेटा हाफ एंगल में 2 sin t/2 cos t/2, तो 2 sin t/2 cos t/2 हम sin t लिख सकते हैं। अब इसका बेटा मैंने एल्सियम ले लिया, ये माइनस के sin स्क्वायर t प्लस 1/sin t है। तो आपके पास जो फार्मूला बैठा है वो a cos स्क्वायर t अपॉन sin t है। इसने कहा बेटा इसका स्लोप, ये जो वैल्यू आई ये वैल्यू आपके पास dy/dt की आएगी। अब स्लोप फार्मूला होता है बेटा dy/dx, और dy/dx का फार्मूला होता है dy/dt और dx/dt। तो dy/dt का जो मान होता है बेटा, dy/dt का मान आपने निकाल रखा a cos स्क्वायर t अपॉन sin t अपॉन dx/dt का मान है a cos t, इस a से कैंसिल होगा, cos से cos कैंसिल होगा, तो आपके पास बचा cos t अपॉन sin t, और cos t अपॉन sin t बेटा cos t होगा, cos t। तो इसमें पूछा था बेटा स्लोप से मतलब है स्लोप, और स्लोप बराबर है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो जिसे हम m कहते हैं, m बराबर dy/dx होता है, और dy/dx का जो मान आया वो cot t आया, cot t, और इसका मान cot t का मतलब है a आंसर, इसका करेक्ट आंसर है, इसका a आंसर है। ठीक, तो बेटा x का मान t में दे रखा, y का मान t में दे रखा, ये पैरामीट्रिक कर्व होगा। और पैरामीट्रिक का जब स्लोप निकालते हैं, अगर वो किसी टेंजेंट इक्वेशन करता है तो इन्हीं पॉइंटों को मानते हुए मैं इसकी टेंजेंट इक्वेशन निकाल देता। ठीक, परंतु इसने टेंजेंट इक्वेशन पूछा, इसने सिर्फ स्लोप पूछा, इसका dx/dt निकाल दिया, dy/dt निकाल दिया। स्लोप का फॉर्मूला है dy/dx, dy/dx को हम बेटा dy/dt अपॉन dx/dt का दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो cot t आया, cot t इसका आंसर है, यानी कि ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है।